की तरफ हमने क्वेश्चन है 96 नंबर, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तुगने का मिलकर योग क्या होगा। देखो, आपको मालूम है कि कह रहा है कि त्रिभुज के जो कोणों का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4 में दे रखा है। यहाँ पे 2, 3, 4 में। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने, अगर आप देखो तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो सबसे छोटा कोण का दोगुना, जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसे कर देंगे। हमने सबसे छोटे कोण का दोगुना कर दिया, यहाँ पे दोगुना हो गया। फिर कह रहा है तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण अगर आप कहोगे तो क्या है, 4 है। दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, 3 है, के 3 गुने। कह रहा है फिर कि सबसे छोटे कोण का दोगुना और दूसरा सबसे बड़े कोण का 3 गुना मिलाकर किसका योग क्या होगा। तो हमसे पूछा है दूसरा जो है 3 है, इसका 3 गुना। अगर हम अनुपात में बात करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13। हमें इस 13 यूनिट की वैल्यू को फाइंड करना है कि 13 यूनिट कितने के बराबर होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आप बोलेंगे सर 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। अगर हम अनुपात में बात करें कि अनुपात में जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका कितना योग है, तो आप बोलोगे सर 3, 2, 5, 4, 9। अगर इनकी बात करें तो कितना है, ये 9 है। तो हमें मालूम पड़ गया कि 9 यूनिट वैल्यू की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। फाइंड कितने की वैल्यू करनी है, 13 की करनी है। तो 13 कितने के बराबर होगा, 9 बराबर अगर 180 के है तो आप कह रहे हो कि यहाँ सर कितने गुणा हो रहा है, 20 का, तो यहाँ भी 20 से गुणा कर दो। तो 13 दूनी 26, 260 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इसका दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको दे रखा है 2, 3, 4। आप यहीं से पहले इसकी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है ना, यहीं से निकाल लो आप। आपने कहा 2, 3, 4, 5, 4, 9, कितना हो गया, 9। 9 बराबर 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब 9 बराबर आपने 180 के निकाल लिया तो 1 बराबर कितने का आ गया, 20 के आ गया। तो पहला कोण जो 2 है, 2 बराबर कितने के हो जाएगा, आप कहोगे सर 40 के हो जाएगा। और 3 बराबर कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 के। अब वो ये कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का दोगुना यानी 40 का दोगुना कितना हो जाएगा, 40 का दोगुना 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, 3, कितना हमारा आया, इसका 60 आया, इसका 3 गुना। तो 60 का 3 गुना करोगे आप कितना आएगा, 180। इन दोनों का योग कर दोगे आप तब भी आपका 260 ही आएगा, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो आप। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।